प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उपनिषद के विषय में अध्ययन करेंगे। संस्कृत साहित्य के अंतर्गत उपनिषद का अपना एक महत्व है और उसी का अध्ययन आज हम करेंगे। विश्व वाङ्मय में वैदिक साहित्य का गौरवपूर्ण स्थान है। वैदिक साहित्य में प्रमुख रूप से वेद संहिताएं, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद ही परिगणित होते हैं। महत्व की दृष्टि से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद इन चार संहिताओं के पश्चात उपनिषद साहित्य का ही स्थान आता है। वेदों का प्रमुख विषय है ज्ञान, कर्म और उपासना होता है। इसका व्युत्पत्ति लभ्य अर्थ है समीप जाकर निश्चयपूर्वक बैठना। उपनिषदें गुरु अथवा ब्रह्म के समीप ले जाने वाली है। संसार के दुखों से संतृष्ट अशांत प्राणी उपनिषदों के अध्ययन से शांति प्राप्त करते हैं। उपनिषद ही सर्वव्यापक जगत नियंता ब्रह्म के समीप पहुंचाने का महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिए उपनिषद को ब्रह्म विद्या भी कहा जाता है। शंकराचार्य की दृष्टि में भी उपनिषद के तीन अर्थ है: गति, विशरण यानी नाश, अवसादन शिथिल करना। संसार के त्रिविध तापों और दुखों से पीड़ित व्यक्ति मोक्ष की भावना से सांसारिक और पारलौकिक सुखों से विरक्त को प्राप्त करके दुख गुरु के विद्याप्युपनिषदित्युच्यते। सधातु का एक अर्थ है शिथिल करना। अग्नि संपूर्ण अज्ञानता को जलाकर भस्म कर देती है, अतः विविध लोकों योनियों में होने वाले जन्म, जरा आदि दुखों का अवसादन यानी उनका नाश या शिथिल करने के कारण उपनिषद को अग्निविद्या अमृतत्वम भजन्ते। उपनिषद के विभिन्न अर्थों की विवेचना के बाद संक्षेप में यह कहा जा सकता है कि उपनिषद वह विद्या है जिसके द्वारा सांसारिक और पारलौकिक दुखों से मुक्ति को प्राप्त करके परब्रह्म या परमानंद की प्राप्ति होती है। उपनिषद की संख्या के विषय में हम और इसके महत्व के विषय में हम चर्चा करें तो उपनिषदों की संख्या के विषय में विद्वानों में मतभेद है। अधिकांश विद्वान उनकी संख्या 100 से अधिक बताते हैं। प्रमुख उपनिषद निम्न है: ईश, केन, कठ, प्रश्न, मुंड, मांडुक्य, तित्तिरीय, ऐतरेयच, छांदोग्य, बृहदारण्यकम, दश। इनके अतिरिक्त कौशिकी, श्वेताश्वर व मैत्रायणी भी प्राचीन मानी जाती है। उपनिषदों को भारतीय अध्यात्म चिंतन का प्रमुख स्रोत माना गया है। ब्रह्म विद्या का प्रतिपादन इनका प्रमुख विषय है। उपनिषद गीता और ब्रह्मसूत्र प्रस्थान त्रयी में परिगणित है। उन्हीं के माध्यम से ऋषि मुनियों ने सत्य का अन्वेषण किया है। भारतीय दर्शन चाहे नास्तिक है चाहे आस्तिक, सभी उपनिषद की ज्ञान गंगा के पवित्र अमृत से पुष्पित हुए हैं, पल्लवित हुए हैं। अध्यात्म चिंतन करने वाली मनीषियों और मुनियों का उपनिषद ही आश्रय है। उपनिषदों का महत्व भारतीय ही नहीं अपितु विदेशी विद्वानों ने भी इसके महत्व को स्वीकारा है। और शोपेनहावर का कथन है, समस्त जगत में ऐसा कोई भी स्वाध्याय नहीं है जो उपनिषदों के समान उपयोगी और उन्नति की ओर अग्रसर करने वाला हो। वे उच्चतम बुद्धि की उपज है। आगे या पीछे एक दिन ऐसा होना है कि यही जनता का धर्म होगा।